वो बहुजन समाज पार्टी का भाई था, बेटा था। बहुजन समाज पार्टी उसका बदला लेने के लिए शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। पहले दबंग लोगों ने साथियों ये आरोप लगा करके बहन मनीषा आज दिन तक उसकी डेड बॉडी पड़ी रही। फिर आरएसएस बीजेपी इनके अपने लोग होने करके कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े वादे चुनाव के समय बाबा साहब की फोटो लगा करके वो इस प्रदेश के अंदर कह रहे थे कि हम संविधान की रखवाली करेंगे, आज उन कांग्रेसियों को डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्षों बाद बीएसपी सड़कों पे नजर आई है, उसका श्रेय किसी को है तो हमारे केंद्रीय प्रभारी माननीय प्रताप सिंह जी जो हमारे बीच में बैठे हैं, जिनकी बदौलत आदरणीय रणवीर सिंह बेनीवाल जी और माननीय बहन जी से परमिशन हो चुकी। सामान्य साथियों, आरएसएस भाजपा और कांग्रेस के लोगों की मिली भगत है कि आज प्रदेश का कोई कोना नहीं, चाहे आपका नारायणगढ़, आपका क्षेत्र है, आपका भाई बहुजन समाज पार्टी का एक जाबाज योद्धा जो एक बहुत ही बहादुरी से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में एक योद्धा की तरह लड़ा और बहुत बड़ी उसकी दर्ज कराई। ये डर गए बीजेपी, आरएसएस और व्यवस्थावादी लोग हमारे भाई हरविलास को दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई। वो बहुजन समाज पार्टी का भाई था, बेटा था। बहुजन समाज पार्टी उसका बदला लेने के लिए शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। आज हमारे बीच में हरविलास के परिवार से उनका चाचा आया है, भाई हरविलास की पत्नी गीता ने भी आना था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आई। चाहे वो रायपुर रानी थाने में एक युवक को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। पहले दबंग लोगों ने साथियों ये आरोप लगा करके कि ये मंदिर में चोरी करने गया था, लेकिन उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। साथियों क्या पता वो धोख मारने गया था या चोरी करने गया था, लेकिन वहां अपना तालीमानी फैसला सुना करके वहां के पंचायतियों ने उसको बुरी तरह पीटा और उसके बाद थाने के अंदर उसको छोड़ दिया। जहां उसकी मौत हुई वो भी बहुजन समाज पार्टी ने मुद्दा उठाया। चाहे वो आपका रायपुर उधर मौलिक काम के अंदर घुड़चढ़ी का मैटर था, चाहे बहन मनीषा आज दिन तक उसकी डेड बॉडी पड़ी रही। फिर आरएसएस बीजेपी इनके अपने लोग होने की वजह से एक मनगढ़ंत चटोरी बनाई जाती है कि ये हत्या नहीं, ये तो सुसाइड है। सरकार प्रशासन मैं आपको चेताने आया हूँ, अगर वो सुसाइड था तो फिर 5 दिन में सुसाइड क्यों की लेटर आपने दिया? और इतना ही नहीं, अगर सुसाइड था तो भिवानी के एसपी की ट्रांसफर क्यों, भिवानी के पुलिस वालों को टर्मिनेट या सस्पेंड क्यों? ये सब सरकार की नाकामी जता रहे हैं। साथियों हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जलभराव से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, आज कर्मचारी दुखी है। एचकेआरएम में 3 लाख से ज्यादा भर्तियां, कोई रिजर्वेशन नहीं है और कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर पिछले 10 साल से इतनी सीटें खाली पड़ी है, कोई रेगुलर भर्ती नहीं निकाल रहे। मेडिकल की पोस्टें बहुत ज्यादा खाली पड़ी है, आज ठेकेदारी प्रथा से उनकी भर्ती की जा रही है, रेगुलर भर्ती नहीं की जा रही। और मेरे सामने इस क्षेत्र के हमने मेमोरेंडम में भी काफी चीजें रखी है। ये गांव बलाचौर का मामला जो 100 गज के प्लाटों का है, ये भी यहाँ के डीसी के लेवल का मामला है, हम इसको भी वहाँ संज्ञान में वहाँ देंगे। इसलिए आज आपसे अपील करने आया हूँ साथियों, सरकार जब राजा आपको जात बिरादरियों में मरवाने लग गए, जब प्रशासन आपके अंदर साथियों लाठियां आपके पत्रकारों पे बरसाने लग जाए और जो आप लोगों के हक हकूक के लिए सामाजिक लोग आंदोलन करते हैं, अगर उन पे मुकदमे होने लग जाए और विपक्ष जो आपके बीच में, खास करके कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े वादे चुनाव के समय बाबा साहब की फोटो लगा करके वो इस प्रदेश के अंदर कह रहे थे कि हम संविधान की रखवाली करेंगे, आज उन कांग्रेसियों को डूब के मर जाना चाहिए। आज वो ड्रामा कर रहे हैं, प्रदेश में युवाओं को मारा
वोट चोरी के नाटक में आंदोलन करते फिरते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, इस देश में ईवीएम कौन लेकर के आया, किसने ईवीएम से हराया इस देश में वोट चोरी? अगर किसी ने की तो वो कांग्रेस पार्टी ने मेरे बाबा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 1952 में वोट चोरी करके 70,000 वोट कैंसिल करा के इन कांग्रेसियों ने हराने का काम किया। ईवीएम के खिलाफ इस देश में कोई पहली नेता बोली तो वो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी बोली। सामान्य साथियों, आज जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के हमें जातियों में मरवा रही है तो समस्त समाज से आज मैं कहना चाहता हूं, हम एक जात में बनकर के, जमात बनकर के इस प्रदेश को संभाले। आने वाला समय आपके बीच में यमुनानगर की धरती से ये ऐलान बहुजन समाज पार्टी करती है कि 2029 में आपकी हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही है। क्योंकि साथियों, प्रदेश के लोग कांग्रेस बीजेपी को देख चुके हैं। तो मेरी अपील है आज हरियाणा के अंदर तमाम इश्यू को लेकर के, क्योंकि राजनीतिक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से बदला लिया जाता है। जो मेरे भाई भिन्न भिन्न संगठनों में, भिन्न भिन्न अन्य पार्टियों में जो इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसे सम्मानित साथियों, इस देश में बहन कुमारी मायावती जी के मुकाबले का कोई नेता नहीं। इस पूरे दौर में जो पार्टी आपकी है, आज भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश की तीसरी बड़ी ताकत है। तो मैं आपसे अपील करने आया